नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, कल हमने बात की थी कुछ सेंसिटिव टाइम की। 7 जनवरी से लेकर और 21 जनवरी तक का समय हमने बताया था कि ये बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। कारण पर भी हमने चर्चा की थी कि 7 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक का समय क्यों बहुत सेंसिटिव है। इसमें चतुर्ग्रही योग का तो निर्माण चल ही रहा है। इस समय चतुर्ग्रही योग धनु राशि में पहले से है, जिसमें सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये चार चार ग्रह जो है एक साथ धनु राशि में विद्यमान है। और ये कॉम्बिनेशन आगे चल के भंग होगा और 13 तारीख से ये भंग होना शुरू होगा और 18 तारीख तक फिर पंचग्रही युति बनने लगेगी। और ये जो सारी युति धनु राशि में बन रही है, ये आगे चल के मकर राशि में बनने जा रही है। तो धनु राशि जो है वो अग्नि की राशि है और अग्नि की राशि में जो दो फायरी प्लैनेट इस समय विद्यमान हैं, सूर्य और मंगल, ये दिक्कतें दे रहे हैं। हमने चर्चा की थी कि जो सूर्य और मंगल इस समय जो है वो क्लोज कंजम्पशन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में क्या हालात हैं। फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आने वाले समय में आप ज़्यादा देखेंगे। अब मकर राशि में जो ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, ये 13 तारीख से मकर राशि में कॉम्बिनेशन बनना शुरू होगा। पहले जो है मंगल की एंट्री होगी, शुक्र की एंट्री होगी, फिर सूर्य की, मंगल की, फिर बुध की, और बाद में चंद्रमा भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 5-5 ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा मकर राशि में, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। यानी 18 तारीख से जब से चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे तो 5 पंचग्रही योग जो है मकर राशि में बन जाएगा। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व राशि अभी तो फायर की राशि ज़्यादा एक्टिवेटेड है, यानी धनु राशि, और मकर राशि जब एक्टिवेटेड होगी, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ये जब एक्टिवेटेड होगी तो इससे क्या होगा कि हमारा फायर का एलिमेंट, वाटर का एलिमेंट और अर्थ का एलिमेंट तीनों एक्टिवेटेड हो जाएगा। यानी फायर, अर्थ और वाटर तीनों एलिमेंट्स इस समय एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और उसी बीच मौनी अमावस्या का पर्व भी पड़ रहा है। प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ इसमें होती है, या और भी शहरों में जहाँ पवित्र नदियाँ हैं वहाँ लोग स्नान करने के लिए इस दिन जाते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन बहुत ध्यान से जाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेके जाएं। केवल सरकार के भरोसे ना जाएं। सरकार तो व्यवस्था कर ही रही है, लेकिन आप भी बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कुंभ में जो घटनाएं हुई, कुंभ में जो है कई बार आग की घटनाएं हुई, भगदड़ की घटना हुई। तो इस तरह की घटनाएं हुई। फिर वहाँ का पानी भी जो है वो पोल्यूटेड हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ जब होने लगती है तो सारी व्यवस्थाएं फेल होने लगती हैं। और ऊपर से इस बार जो ग्रहों का जो गोचर बन रहा है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, वो बहुत गड़बड़ इस समय दिखाई दे रहा है। इसलिए जो है हम आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है, धक्का मुक्की, उसमें भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि ग्रहों का जो ये कॉम्बिनेशन है ये इस तरफ इशारा कर रहा है। तो 5 ग्रहों का जो ये कॉम्बिनेशन है इस समय फायर, अर्थ और वाटर, ये तीनों से जो है दिक्कत हो सकती है। जल से जुड़ी आप ही अभी आपने आपदा जो है देखी, इंदौर में जो है कितने कितने लोग जो है वहाँ पर दूषित जल पीने के कारण उनकी मौत हो गई, कितनों की तबीयत खराब हो गई। गुजरात के गांधीनगर में वहाँ पर भी जो है प्रदूषित जल की वजह से ही वहाँ पर टाइफाइड की बीमारी फैल गई।
तो जल जनित बीमारियां जो है वो इस समय फैलेंगी। जल जनित बीमारियां हमने कहा था, आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा कि 2026 के साल में जल से जुड़ी कोई आप महामारी इस समय आएगी और वो लोगों को परेशान करेगी। तो जल से जुड़ी आपदाएं जो है वो इस समय, या जल जनित बीमारियां जो है वो इस समय दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में आप भूकंपों की एक श्रृंखला जरूर देखेंगे, क्योंकि जब अर्थियल एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है तो भूकंप की स्थितियां बनती ही हैं। भूकंप की स्थिति और भगदड़ की स्थितियां, स्टैम्पेड, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भगदड़ इस समय मच सकती है, या कोई र्यूमर इस समय फैल सकता है। तो र्यूमर से आप बिल्कुल दूर रहें इस समय, चूँकि राहु जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हमने कहा था कि राहु जो है वो 2 जुलाई तक जो है वो शतभिषा में है और साथ ही कुंभ राशि में भी हैं। तो राहु की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होने की वजह से इस समय पूरे 2026 में आप देखिएगा कि इस समय भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, और भ्रम और अफवाह की स्थिति जो है वो इस समय बनी रहेगी। एक्चुअली वास्तविकता से ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस समय कंडीशन ज़्यादा खराब है, पर ऐसा होगा नहीं। तो र्यूमर से आप बचें। इस समय कोई अफवाह फैलाकर और जो है वहाँ भीड़ भाड़ में भगदड़ की स्थिति जो है वो न बन जाए, क्योंकि राहु जो है ऐसी दिक्कतें दिखाता है। जब जब राहु बहुत मजबूत होगा या शतभिषा में जब राहु होते हैं तो ऐसी कंडीशन बनती है। तो ग्रहों की ये जो कॉम्बिनेशन हैं ये आगे चल के बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी पौष पूर्णिमा की जो कुंडली बनी है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि कोई भविष्य में जो है आने वाले 1 महीने के अंदर जो है इस तरह की कोई भगदड़ की स्थिति, जलीय आपदा या प्राकृतिक आपदा, अग्निकांड की सूचना दे रही है। तो आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और वहाँ कोई दिक्कत हो सकती है। आप जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि इस समय ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है। 5 ग्रहों का जो एक्टिवेट होना है इस जनवरी के महीने में और मकर राशि में, वो शुभ सूचना नहीं दे रहा है। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अग्निकांड की घटनाएं आप देख ही रहे हैं, प्रतिदिन जो है वो अग्निकांड, कहीं न कहीं आग लगने की घटनाएं, जबकि ये ठंडक का मौसम है लेकिन उसके बाद भी जो है रोज़ अग्निकांड हो रहा है। हालांकि ये जो युति है वो जब आगे चल के भंग होगी तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। अभी जब ये मकर राशि में बनेगी तो फायर के इंसिडेंट्स थोड़े कम होंगे, अर्थियल इंसिडेंट्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। कहीं भगदड़ की संभावना, भूकंप की संभावना या पहाड़ दरकने की संभावना, इस तरह की स्थितियां जो है वो बनेंगी। साथ ही आगे जो अमावस्या, जो मौनी अमावस्या जो 19 जनवरी को बन रही है, हो रही है, उसकी जो कुंडली है वो भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो चीज़ें जो है वो बहुत सेंसिटिव हैं, आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।